श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी गोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, दोहा 25 मास पारायण पहला विश्राम के नीचे से स्टार्ट करना। हम पहले वो सकल सुमंगलदायक बोलेंगे। हाँ जी, वो हम करते हैं। हाँ, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भवति सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हिंदी रीडिंग शुरू करें। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि हमारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गरिणा वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुनि का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसी के समान पवित्र हो गया। ठीक है, तो नाम की महिमा चल रही है, तो नाम की महिमा बताई जाएगी। इट्स हैपन, देखो हमारे लिए भी आया है 19 से हमारा भी नाम जप का अनुष्ठान शुरू होगा। तो नाम की जप की महिमा तो हमारे लिए भगवान ने पहले ही भेज दी थी, क्या मिलने वाला है तुम्हें नाम जप से। तो यहाँ पे कह रहे हैं, शुरू हुआ है कि शिव जी भोलेनाथ देखने को मंगल है, हमेशा वो राख लगा के रखते हैं अपने शरीर पे। राख भी कहाँ की, शमशान भूमि की राख। तो अमंगल भेष है उनका, फिर भी वो मंगल की राशि है। अमंगल भेष है तो, लेकिन हम शिव का मतलब ही मंगल होता है, मंगलकारी है, मंगल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। अभी हमने पीछे लास्ट वीक पढ़ा था ना कि राम सुकंठ भविष्य दो, कि जो सुकंठ, उसको सुग्रीव को सुकंठ बोला गया था। सुकंठ किसका होता है? वही कंठ सुकंठ होता है जो राम का नाम जपे, प्रभु का नाम जपे। एंड वहां हमने देखा था कि उनके बानरों बालुओं के चरणों को भी प्रणाम किया गया था, कुछ सुंदर चरण बोला गया था। तो उसका मतलब ये है कि चरण भी वही सुंदर हैं जो भगवान की तरफ चल के जाते हैं, जहाँ प्रभु की सेवा में जो लगे होते हैं वही चरण सुंदर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, फिर वो सनक आदि वो जो 4 भाई हैं उनकी बात करते हैं कि वो भी देखो वो ब्रह्म सुख में रहते हैं, लेकिन वो भी हमेशा राम नाम जपते हैं। फिर उसके बाद नारद मुनि जी की बात आई, वो तो एक तारा लेके हमेशा राम नाम जपते रहते हैं और वो भोलेनाथ शिव को भी प्यारे हैं और प्रभु राम को भी प्यारे हैं। हरि एंड हर दोनों को प्यारे हैं उसी की वजह से। फिर उसके बाद ध्रुव जी की बात आई, हम सबको ध्रुव की स्टोरी पता है। पहले प्रहलाद की बात आई, प्रहलाद जी राम नाम जपते जपते ही देखो उनके गुरु नारद मुनि जी ने उन्हें नाम जप दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो नाम जपते जपते ही देखो इतनी छोटी उम्र में 5 साल के थे, बाप ने कैसे मरवाने की कोशिश की तो कोई उनको कुछ नहीं कर सका, बाल भी बांका नहीं कर सका। उसका कारण क्या था? नाम जप की महिमा,
है ना। फिर ध्रुव की बात आई, ध्रुव जी भी हमारे वो उनकी सौतेली माँ ने उनको बोला बाप की गोदी पे नहीं बैठ सकते हो आप, तो वो गुस्सा होके चले गए। फिर बड़ी माँ ने, उनकी अपनी माँ ने बोला कि नहीं बच्चा, वो स्थान जो जहाँ पे कोई तुम्हें हटा नहीं सकता, वो सिर्फ भगवान दे सकते हैं। तो वो भगवान ढूंढने निकल गए। नारद मुनि जी से मंत्र मिला, तो वो मंत्र जप करते रहे, और फिर देखो कि 6 महीने में ही भगवान को पा लिया। और फिर भगवान ने उन्हें ऐसा स्थान दिया जिसकी सारे प्लैनेट एक्चुअली परिक्रमा करते हैं, जो नॉर्थ स्टार है, ध्रुव तारा है हमारा, है ना। तो भगवान फिर हनुमान जी की बात कर रहे हैं कि हनुमान जी तो हमारे राम 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 ऐसा जपते हैं कि भगवान ही उनके पीछे फिरते हैं, है ना। भगवान मतलब ये कि राम नाम जपते जपते भगवान को उन्होंने बस में कर लिया। फिर उसके बाद अजामिल की बात हो रही है। अजामिल की स्टोरी अभी अभी हमने भागवतम में पढ़ी भी है कि कैसे वो कुमारक पे चलने लगे थे। सिर्फ एक संत ने उन्हें उनके बच्चे का नाम नारायण रखवाया, तो नारायण करते करते ही कैसे उनकी जिंदगी बदल गई, है ना। तो उसके बाद गज की हमें वो तो पता ही है कथा, हमें गजराज की पता तो वो तो है ही है हम सबको पता। तो उसके बाद गणिका की कथा लेते हैं। गणिका की कथा कम कम पता है ना, गजेंद्र मोक्ष का तो हम सबको पता है ना। गणिका की कथा देखते हैं। गणिका एक वैश्य थी, पता ही है, वो वेट करती थी रोज किसी ना किसी आदमी का। तो एक दिन मतलब बहुत बरसात हो रही थी, कोई नहीं आया, तो अचानक से कोई संत महात्मा वहां से गुजर रहे थे, तो उनके साथ उनका तोता था। तो वो उनको शरण चाहिए थी, बरसात बहुत थी बाहर, तो उनको एक यही घर की लाइट ऑन दिखी, तो वो चले गए, दरवाजा खटखटाया, उसने भी अंदर कर लिया। तो उसने देखा ये तो कोई संत लगते हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। तो पहले तो उसके मन में ये विचार आया कि कोई ढोंगी संत होंगे, है ना। तो संत का वो रूप धर के यहाँ आया ताकि किसी को पता ना चले। पर देन वो जब संत ने भी रियलाइज किया कि ये कहाँ पहुंचे हैं, तो उन्होंने बोला कि माता मुझे शरण की जरूरत है, बार बार बरसात हो रही है, मैं और मेरा तोता भीग गए हैं, हम दोनों को शरण की जरूरत है। तो जिस जिस भाव से उन्होंने उनको माता बोला था, तो वो हैरान हो गई। किसी ने भी उस वैश्य को आज दिन तक माता करके नहीं बुलाया था, किसी ने भी उनको बहन करके नहीं समझा था। तो वो इतनी प्रभावित हुई, तो वो बात करने लगी। तो जैसे जैसे वो बात करती है, प्रभावित होती जाती है, और फिर वो रोने लगी कि मेरी जिंदगी देखो कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे नरक बना के रखा है। तो उसने कहा माता बस राम नाम जपो, राम नाम ही सब कुछ है। तो जब ये सुबह जाने लगे, सुबह हो गई, उनको जाना था, तो वो बोली कि आप तो चले जाएंगे, मेरे लिए कोई आधार छोड़ के जाइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज से ये मेरा तोता तुम्हारे साथ रहेगा, ये राम नाम जपता है, तुम इसके साथ राम नाम जपना। तो वो तोता राम नाम जपता था। तो ये गणिका उसी दिन से चेंज हो गई। तो इसने अपना धंधा छोड़ दिया और ये राम नाम जपने लगी उस तोते के साथ। कहते हैं एक दिन ऐसा आया कि वो हमेशा बोलती थी, वो संत ने बोला था सो के उठते ही पहले बोलना गंगा गंगा राम बोल राम राम। उसका तोते का नाम था गंगा राम। तो वो बोलते हैं, तो बोलती है गंगा राम बोल राम राम। तोता बोला नहीं, जब पिंजरे के पास जाके देखती है तो तोता मरा पड़ा है। तो उसने उसको इतना वो हुआ, तो बोलने लगी गंगाराम बोल राम राम, गंगाराम बोल राम राम करते उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसीलिए आज दिन तक उसका नाम आता है ना, इसीलिए शास्त्रों में उसका नाम आ रहा है। ऐसे तो बहुत सी गणिका होंगी, लेकिन जिसने अपना राम नाम बोलते अपने प्राण त्याग दिए और एकदम से जिंदगी अपनी बदल दी, ये गणिका का क्यों, राम नाम के प्रभाव से ही ऐसा हुआ, है ना। तो उसके बाद कहते हैं राम को कल्पतरु। अब एक कल्पतरु की वृक्ष की हमने सुनी है, वो कहाँ रहता, कहाँ है वो कल्पतरु, देवलोक में है बोलते, स्वर्ग में है वो कल्पतरु। उसके नीचे खड़े होके जो मांगो वो मिलता है। बट हम तो देवलोक में नहीं है, हम तो इस मनुष्य लोक में हैं और कलयुग में हैं, हम क्या करें। तो बोले हमारे लिए भी एक कल्पतरु है। कौन सा कल्पतरु है, वो है ये राम नाम। ये राम नाम ऐसा कल्पतरु है, राम नाम जपो तो जिस भाव से भी हम जपेंगे वो हमारी इच्छाएं पूरी करेगा, ठीक है। अब इसके 26 के नीचे फिर उन्होंने अपने बारे में बोला कि वो जो सुमृत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी ये लिखते हैं अपने बारे में, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास,
हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास। कहते मैं तो एक मामूली कामी पुरुष था, लेकिन राम जी की कृपा होने से आज तुलसीदास बना हूं, है ना। तो ये सब राम की महिमा है। अब 26 के नीचे 27 तक पढ़ेंगे। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पापड़ी जड़ और मलिन है। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तो हम देख रहे हैं कि तो राम नाम, तो हम बोल रहे हैं कि ये देखो, ये जो राम नाम है, हमें हमेशा प्रमाण चाहिए होता है। क्या ये सचमुच है? कोई ना कोई प्रमाण चाहिए होता है ना हमें। तो ये प्रमाण क्या है? मुख्य प्रमाण क्या है? ये है हमारे वेद, पुराण एंड संत मत। वेदों में भी यही लिखा है, संत भी यही कहते हैं, पुराण भी यही कहते हैं कि राम नाम की जो महिमा है, उसी से, राम नाम से ही सब कुछ मिलता है। राम नाम की महिमा की बात हो रही है ना। तो समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी और राम नाम के प्रेम होना है। यही राम नाम से ही प्रेम हो जाए, यही हमारे पुण्यों का मेन फल है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि पहले सत्य युग में क्या होता था, ध्यान करते थे। सत्य युग में ध्यान किए, हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान किया, मंत्र उनके ध्यान में आए। तो फिर धीरे धीरे जब द्वापर युग आया, तो वो यज्ञ करने लगे, उन्हीं मंत्रों के साथ यज्ञ करने लगे। अच्छा, ये जो त्रेता युग आया, सॉरी, फिर जब द्वापर आया तो मूर्ति पूजा द्वापर से शुरू हुई है। ठीक है। अब कहते हैं अब जब कलयुग आया तो तीनों ही नहीं हो पा रहे, ना कोई ध्यान कर पा रहा है, ना पूजन कर पा रहा है, ना यज्ञ कर पा रहा है जैसे करना चाहिए। तो कहते हैं इस समय क्या है, फिर कलयुग में कौन सा आधार है हमारे सबके लिए? कलयुग केवल नाम आधारा है ना, बस नाम से ही हम उस पार होंगे। उसके बाद फिर से नाम काम तरु काल कराला, कि ये कलयुग में ये जो कल्प तरु है ना, काल में तो नाम ही कल्प तरु है, कलयुग में सिर्फ। तो इससे ये क्या करेगा, इस लोक में तो माता पिता की तरह हमारी रक्षा करेगा। ठीक है। और फिर हम जब ये लोग छोड़ के चले जाएंगे तो यही राम नाम हमें परम धाम तक पहुंचाएगा। वहां पहुंचाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो इसीलिए तो हमने जो अजामिल की स्टोरी सुनी थी, हमने देखा ना, जब उसे यमदूत लेने आए तो वो नारायण नारायण डर के मारे बोलने लगा, तो तुरंत विष्णु भगवान जी के पार्षद आ गए, बोले छोड़ो, ये हमारे साथ जाएगा। तो उन्हें बोला ये तो इतना पापी है, ये आपके साथ जाएगा? बोले हाँ, क्योंकि एक रूल है, जो मरते समय भगवान का नाम लेता है वो तो भगवान के नाम पे ही जाता है। तो बोले ये तो आपका नाम थोड़ी ले रहा था, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। बोले
पर मेरा नाम तो नारायण है ना, मुझे तो पता है ना मेरा नाम नारायण है, तो मुझे तो यही लगा मुझे पुकार रहा है। तो ऐसे अजामिल की गति हो गई। तो अब देखो, तो ये कह रहे हैं इस तरह से, इस को जब तक हम जिंदा हैं तब तक राम नाम ही हमारी रक्षा करेगा, लाइक माता पिता। जब हम इस देह को छोड़ भी देंगे तो भी राम नाम ही हमें परम धाम को लेके जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि कलयुग में न कर्म है, न कर्म योग है, न भक्ति योग है, राम नाम ही आधार है। तो इसके बाद वो आता है काल नेमी कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। हमने देखा था कि जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे हनुमान जी, तो रावण ने काल नेमी राक्षस को बोला था ना, विघ्न डालो उनके रास्ते में, क्योंकि शाम तक वापस आना है, सॉरी सुबह तक वापस आना है। तो इसको वो बोले तुम इसको ऐसे फंसा के रखना कि ये सुबह तक पहुंच ना पाए, रास्ते में इसे रोक लो। तो वो साधु सन्यासी एक बड़ा अच्छा आश्रम लगा के बैठा हुआ है कालने में, नाम जप रहा है, राम नाम राम नाम। तो ये राम नाम सुनते तो हनुमान जी को कुछ हो जाता है, पहुंच गए उसके पास। तो वो बोले कि अरे मेरे को पता है क्या होने वाला है, मैं तुम्हें मैं ही तुम्हें जड़ी बूटी ऐसी दे दूंगा कि तुम ऐसे पहुंच जाओगे। तो वो बातों बातों में कहते पहले तुम नहा लो, फिर आना, फिर तुम्हें मैं मंत्र दूंगा। तब हमें पता है कि वो नहाने गए तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया उनकी टांग को, तो हनुमान जी ने उस मगरमच्छ को मार दिया। तो वो मगरमच्छ जो था मरने के बाद एक सुंदर देवी के रूप में प्रकट हुआ। तो वो बोले कि पिछले जन्म में मैं वो ही हुआ करती थी, एक देवी होती थी देवलोक में, बट वो उसने किसी संत का अपमान कर दिया जिससे उसको मगरमच्छ होने का श्राप मिला। तो बोली कि ये मैं अब आपको आपकी से मुझे ये देह मेरी मुझे इस देह से मुक्ति मिली है। मैं आपको बताती हूँ ये जो काल नेमी है ये पाखंडी है, रियल नहीं है, आपका रास्ता रोकने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। तो फिर अब भगवान जी ने हनुमान जी ने नेचुरली जाते ही पहले उसका खात्मा किया। तो अब कहते हैं वो इसका डिटेल फिर उसमें आएगा जब हम लंका कांड पढ़ेंगे ना, उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं ये काल नेमी, ये जो कलयुग है यही वो काल नेमी राक्षस है जो हमें संसार में फंसा के रखता है। जिसे वो काल नेमी हनुमान जी को फंसाना चाहता था ना, तो ये हमें फंसा के रखा हुआ है। जैसे उस हनुमान जी ने तो काल नेमी का खात्मा कर दिया, तो इसी तरह से ये जो राम नाम है यही इस काल रूपी कलयुग का खात्मा करने के लिए हमारे लिए। ठीक है। उसके बाद राम नाम नरकेसरी, तो हमें पता ही है हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार हुआ है ना, प्रहलाद जी के लिए नरसिंह अवतार हुआ। तो बोले ये कलयुग है, ये क्या है, कलयुग ही हिरण्यकशिपु है जो हमें डिफरेंट डिफरेंट यातनाएं दे रहा है। आज ये यातना है, कल कोई और यातना, सुबह और यातना, शाम को और यातना, यातना दे दे के उसका दिल भरता नहीं है ना। तो वो बोलते हैं तो बचेंगे कैसे इन यातनाओं से, उन यातनाओं का प्रभाव ही हमारे तक नहीं पहुंचेगा। कैसे, अगर हम नाम जप करेंगे। ये नाम राम नाम ही नरसिंह है, नरसिंह है हमारे लिए। तो ये बोल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 27 से नीचे 28 तक। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी को यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि,
कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो हम देख रहे हैं, कहते भाई कुभाई अन खलसाओ नाम जपत मंगल दिसि दसो। कहते हैं अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से किसी भी प्रकार भगवान का नाम लो, ये तारता ही है। तो हम दो चीजें लिखेंगे। एक हम देखेंगे कि हमारे जो कबीर जी का एक दोहा है, कबीर जी बोलते हैं माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा तो तहु दिसी फिरे ये तो सुमरन नाही। तो वो बोलते हैं माला तो हाथ में, जैसे हम भी तो नाम जप करते हैं ना, काउंटर लेके नाम जप, तो कहले माला तो कर में फिरे, तो मुख में मतलब जीभ फिर रही, जीभ में भी तो हम राम नाम बोल रहे होते हैं ना, हाथ भी चल रहा होता है, जीवा हमारी बोल रही होती है, बट मन तो कहीं और भटक रहा होता है। तो बोले ये तो सुमरन नहीं हुआ ना, तो जब मन लगा के सुमरन करना चाहिए। बट हमारे तुलसीदास जी तो बहुत दयालु हैं, दोनों बड़े संत हैं, दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह पे। ऐसा नहीं है कि कबीर जी गलत है, कबीर जी भी सही है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो हमारे तुलसीदास जी भक्त हैं। जो भक्त होते हैं ना वो बहुत दयालु होते हैं। कबीर जी भी बड़े दयालु थे, बट दो डिफरेंट थॉट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अच्छे भाव से, अच्छे भाव से कौन नाम लेता है? भोले शिव, हमेशा राम 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 जपते हैं। अच्छा, कुभाई से कौन लेता है? बुरे भाव से कौन लेता है? तो वो जैसे हमारे वाल्मीकि थे, उनको तो भाया नहीं था राम राम ना, पर ऋषियों ने दिया राम नाम, तो मरा 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 करते राम राम हो गया। अब उसके बाद है बुरे भाव से, लाइक वैर से, क्रोध से कौन लेता है नाम? रावण, कंस, वो भी तो लेते हैं ना। और फिर उसके बाद आता आलस्य से हमारे जैसे क्योंकि हमने वो सीखा ना, उबासी भी आती है, इंडिया में बोलते थे ना, जब व्हेन यू आर यार्निंग राम राम बोलो, तो हम लोग आलस्य से लेते वाले हैं। तभी तो जब नाम जब भी करते होते हैं ना, हमें तो इतनी माला का दिया, वो तो करनी है, अरे माला का वो जी दिया है हमने, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, क्या करेंगे, अब प्रॉमिस किया तो करना पड़ेगा, इस तरह से करते हैं। तो बट तुलसीदास जी देखो, वो कहते हैं किसी भी भाव से तुम करो, ये राम नाम कोई मामूली चीज नहीं है, ये अपना फल देके छोड़ेगा। बोलते हैं कि देखो, कंस जैसे, रावण जैसे को भी राम मिले, ये बात अलग है कि डिफरेंट वे मिले। उसने वैर से किया तो वैरी बन के मिले, है ना। जो प्रेम से करेगा उनको प्रेमी बन के मिलेंगे, उद्धार तो होगा ही, सबका उद्धार होगा। वो जरा वैर बन के किया, पर परम धाम वहीं पे पहुंचे हैं सब उनके। तो इसीलिए वो कहते हैं कि राम नाम को छोड़ना नहीं है, राम नाम तो कैसे भी करके आलस्य से करो, कैसे भी करो। इसीलिए हम कहते हैं ना, कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दोगे तो होगा। अब जब हमारा ये जो 6 महीने होते हैं ना, हमने कमिटमेंट दी होती है, तो हमने जितनी माला कही होती है वो होती है, बाकी दिनों में नहीं होती। करने की कोशिश करते हैं, किसी दिन तो बड़े अच्छे से होती है, किसी दिन नहीं होती। बट क्योंकि एक बार कमिटमेंट
देने का मतलब ही यही है कि देन हमें पता है कि हमने एक नियम बनाया कि इतनी माला रोज की करनी है। तो रिमेम्बर 19 से हमारी नाम जब शुरू हो रहा है, हमें अपना अपना देना है ना कितनी माला हमने करनी है। तो अब ये बहुत सुंदर है। मोरे सुधारी सो सब बाती, जासु कृपा ने कृपा गाती। बिगड़ी संवारने के लिए इस चौपाई को बोला जाता है। मोरे सुधारे सो सब बाती, कि मेरी बिगड़ी को सुधारने वाले तो वही हैं। कहते जासु कृपा नहीं कृपा घाती, वो ऐसे हैं कृपालु, कृपा के सागर, कि वो कृपा करते करते थकते ही नहीं। हमने तो 2 बार किसी का काम कर दिया ना, तीसरी बार अगर उसने थैंक यू नहीं बोला या हमें याद नहीं किया तो खत्म, नो रिलेशन विद यू नाउ। इतना तेरा किया, तुम तो एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते। लेकिन हमारे प्रभु हैं, वो हमारा थैंक यू देखने चले ना तो कभी कुछ नहीं होगी हमसे। तो वो क्या है, उनका तो वो ऐसे कृपालु हैं, वो कृपा करते थकते ही नहीं। इसीलिए तो उन्होंने एक आसान चीज बना दी ना, कि मरते समय भी अगर तुम राम राम जपोगे। गीता में भी तो ये बोला ना, 8वां चैप्टर, कि जो भी मरते समय मेरा नाम लेता है, 6-7 श्लोका में मेरा ख्याल आता है 8वां चैप्टर, कि उसको मैं मिलता हूँ। ठीक है, ये बात अलग है। अगले श्लोक में बोला जो तुम सारी उम्र याद करोगे वो ही तुम मरते समय याद करोगे। बट फिर भी एक उन्होंने छूट दे दी हमें। बट बात ये है कि वो छूट दी ना हमें वो समझ नहीं आती। हमें ऐसे लगता है इतनी बड़ी बीमारी की इतनी छोटी से गोली से इलाज नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए हम उसको थोड़ा लापरवाही करते हैं। अरे राम राम, अपने नाम पे तो मुझे बहुत विश्वास है। अगर कोई चाहिए बंदा तुम्हें, अरे आई नो दैट गाय, ही विल कम एंड डू वर्क, डोंट वरी, मुझे वो पता है। बस मैं जब उसे फोन करो तो मेरा नाम ले देना कि कृष्णा ने भेजा है। तो हमें अपने नाम पे बड़ा विश्वास है, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं। सो सिर्फ यही बात है बार बार कि मोरे सुधारी सो सब भांति, वो ही मेरी सुधार करेंगे, मेरी बिगड़ी बनाएंगे, जो सबके स्वामी, जो जिनकी जो कृपा करते करते थकते नहीं। और फिर जो आगे 3-4 चौपाइयां आई थी ना, उसमें स्वामी की प्रशंसा, राजा की प्रशंसा की गई है। 2 प्रकार के राजा होते हैं, एक तो राक्षस अंश से पैदा हुए, हमें पता ही है वो भी राजा कैसे होते हैं, और एक परमात्मा के अंश से पैदा हुए, वो ही राजा न्यायकारी होगा, वो ही राजा कृपालु होगा। तो यहाँ तो स्वयं भगवान ही राजा बन के आए हैं, है ना। कौशला राम कौशल के राजा हैं। देखो हमारे तुलसीदास जी जब थे, उसमें पता है राजा कौन था? अकबर था राजा। ठीक है, तुलसीदास जी को बुलाया गया, अकबर ने बुलाया। जब अकबर ने तुलसीदास जी की बड़ी महिमा सुनी ना, तो बोले बुलाया है राजा ने आपको कि वहां सभा में, बोले मैं तो, तुलसीदास जी कहते मैं किसी को राजा नहीं मानता, मेरा तो एक ही राजा है, राजा राम, मैं सिर्फ उन्हीं की सभा में जाता हूँ। जब इन्होंने कहा नहीं माना, तब बोला गया था ना कि इन्हें फिर एक जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि अकबर का कहना नहीं माना इन्होंने। तो वहां पे बोले बानरों ने अटैक कर दिया था उस जेल पे, फिर छोड़ना पड़ा था इनको। ये कभी नहीं गए अकबर के दरबार में, बोले हम एक ही दरबार में जाते हैं, हमारे राजा तो राम है। तो ये मत समझना इस समय का प्रेसिडेंट कौन है, हमारे तो राजा राम ही है। समझ गए ना, कहीं भी है, किसी भी समय में भी है, हमारे लिए हमारे राजा राम है, वही है कृपालु। तो वो बोले कैसे, लेकिन वो कैसे रीझते हैं, उनको कैसे मनाया जाए? बोलते रीजत राम स्नेह निसोते, बस प्रेम से। मीरा ने बोला था ना, मैंने लीनो गोविंद मोल मायनी, मैंने लीनो गोविंद मोल। तो बोले थे कोई कहे, कहते हैं कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, मैंने ली जो तराजू में तोल। कहते मैंने तो तराजू में तोल के लिया है। तो तराजू में तोल के मीन मोल भाव करके लिया है, पहचान के लिया है कि इस नाम से बड़ी कोई चीज नहीं है ना। तो फिर वो पूछा जाता है ना, तो मोल लिया कैसे लिया, कुछ क्या दिया उसके बदले में? बोले वो तो आवत प्रेम के मोल माई मैंने लीनो राम, है ना। गोविंद मोल। तो यहाँ पे वही है कि इसके बाद आता है सठ सेवक की प्रीति रुचि रखे राम कृपालु।
सठ होता है मूर्ख सेवक, या फिर सठ कह सकते हैं जिद्दी सेवक, जिद्दी को भी सठ कहते हैं। जैसे हमारे जैसा भी अगर भगवान के आगे पास चला जाता है ना, देखो कि ना तो मुझे सेवा करनी आती है, ना तो मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ, ना यज्ञ कर सकता हूँ। नाम भी इसीलिए लेता हूँ बिकॉज मैं गीता क्लास में जाती हूँ, वहां उन्होंने कहा कि कमिटमेंट देनी पड़ेगी, नाम भी इसलिए लेती हूँ, नहीं तो ये भी नहीं लूंगी। तो अब तुम्हारी मर्जी, रखना है रख, छोड़ना है छोड़। तो लेकिन वो भगवान ऐसे हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमारे माई बाप हैं, वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो लेंगे ही लेंगे, है ना। तो ऐसे हैं हमारे मालिक, को कहते हैं। तो फिर तुलसीदास जी अपनी बात करते हैं कि मुझे भी लोग सेवक सेवक कहते हैं भगवान का। ये जो ना हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। मेरे जैसे कामी को लोग तो भगवान का सेवक बोलते हैं। कहते भगवान को भी बेचारों को शर्म आती होगी, ऐसे सेवक, मेरा नाम तो बदनाम होना ही है जिसके सेवक ऐसे हैं, है ना। तो वो कहते हैं मेरे जैसे को भी भगवान अपना सेवक समझाते हैं। तो हम देखेंगे जिसके हनुमान जी जैसे सेवक हैं वो भगवान कैसे होंगे। सेवक से भी भगवान का नाम बड़ा होता है, ऐसे भी सेवक होते हैं। जैसे तुलसीदास, जैसे एक्चुअली तुलसीदास ये तो अपने को बोल रहे हैं ना, नीचा दिखा रहे हैं, पर तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है हमारे लिए, वो तो राम नाम उनको उनको याद करके राम नाम बड़ा होता है। मीरा जैसे को याद करके कृष्ण याद आते हैं, राम याद आते हैं। तो सेवक से भगवान और भी बड़े होते हैं। लक्ष्मण जी बड़ा करते हैं, तभी उनको झंडा बोला जाता है ना, जैसे फ्लैग के लिए एक दंड चाहिए, तो वो है। तो कहते हैं यहाँ तो मेरे जैसे हैं 60, फिर भी भगवान मेरे को भी लेके चलते हैं। अब 28 के नीचे 29 तक पढ़ेंगे। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि के उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वह उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि वह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर
और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर। पहले तो उन्होंने अपने बारे में ही बोला ना कि मेरे जैसे सेवक को भी भगवान ने रखा हुआ है। फिर उसके बाद बोलते हैं भगवान का स्वभाव, कहते हैं रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सहवार ही की। कहते जो उन्होंने किया है ना भक्त के लिए वो कभी याद नहीं रखते, लेकिन अगर भक्त से कुछ गलती हो गई है वो हमेशा भूल जाते हैं अपना वो सॉरी तो वो मतलब भक्त की भूल को कभी याद नहीं करते और अपने किए को भूल जाते हैं। ठीक है ना, जो उन्होंने हमारा भला किया उसको भूल जाते हैं कि मैंने कुछ किया है, लेकिन जो अगर हमने कभी कुछ कर दिया तो वो उसको हमारी भूल को याद नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे छोटे से काम की 1000 टाइम तारीफ करेंगे। फिर उसके उदाहरण देके देखते हैं, जैसे उन्होंने बाली को मारा था एक जानवर की तरह छिपके, जैसे जानवर को शिकार किया जाता है ना, एक जानवर, बाली को जानवर समझ के मारा ना उन्होंने। वो कहते हैं फिर वही जिसके लिए मारा था सुग्रीव के लिए, उसी ने फिर गलती की। रिमेम्बर, हमें पता ही है कि वो घर जाके भूल गए भगवान को, तो भगवान ने फिर भी क्षमा किया, राइट। तो कहते वही बात भविष्य में की। अब भविष्य ने क्या किया, देखो हमारे भविष्य ने हनुमान जी को बताया माता जी कैसी कहाँ रहती है माता सीता, तभी पता चला हनुमान जी को, वो आ गए वापस। तब हनुमान जी ने उन्हें भ्राता बोला था, एक किस्म का इनविटेशन देके आई थी, आ जाओ इधर, बहुत हो गया, बहुत रावण का तूने साथ दे दिया। क्योंकि हम देखते हैं ना, हमने गीता में भी भगवान ये कहते हैं, मैया जी जो हमारे हमेशा कहते थे कि अपने सतोगुण से दूसरों का रजोगुण मत बढ़ाओ। हमने देखा रावण तो काम ही था, अपने युद्ध में लगा रहता था, घर आता था तो काम में लगा रहता था। राज्य को कौन संभालता था, विभीषण संभालते थे। अब जब बहुत हो गया, इतने सालों से विभीषण उसके बुरे कर्मों में मौन बैठा हुआ है। जब कोई कोई अपना ही भाई क्यों ना हो बुरे कर्म कर रहा है, तुम मौन बैठे हो, तो दैट मीन तुम स्वीकृति देते हो उसकी, यू आर ओके विद इट, है ना। तो इसीलिए कहा है वही करनी भविष्य ने की थी। तो भविष्य निकले कब वहां से, जब खुद रावण ने लात मार के निकाला, हम सबको पता है, राइट। तो फिर भी भगवान देखो, फिर भी भगवान ने उसको अपना भी लिया और उसको भरत जैसा प्रेम दिया, है ना। फिर देखो कहते हैं जो बानर, एक ही उनकी खासियत है, एक डाली से दूसरी डाल पर कूदना, उन्हीं बानरों भालुओं को भगवान ने मंत्री बना दिया। तभी तो रावण को लगता था मुझे कोई भी नहीं हरा सकते, इनके जैसा मूर्ख तो मैंने देखा नहीं, बानरों भालुओं को लेके आए हैं मेरे साथ युद्ध करने के लिए। वो क्योंकि जब खरदूषण त्रिशरा को मारा गया था ना, भगवान ने मारा था, रावण सोचता है कि मेरे तो मामूली सेवक को भी कोई मार नहीं सकता, मामूली सेवक, खरदूषण त्रिशरा तो मेरे जैसे बलशाली थे, उन्हें एक मामूली बंदा कैसे मार सकता है, कहीं भगवान तो नहीं आ गए स्वयं। समझे ये बात, मतलब यहाँ ये समझने की है कि रावण का तो मामूली सेवक भी बलशाली था, उनको मारने के लिए ये बानर भालुओं को लेके आ रहे हैं। तो उसने सोचा ये तो सचमुच में मूर्ख है, किसी को लेके तो आता अच्छे को, है ना, बानर भालू तो हमारा खाना है। तो ये कहते हैं उनको भी भगवान ने क्या अपने अपने मंत्री बना के उनको शोभा दी, है ना, बढ़ाई दी। तो कहते राम ने काई रावरी है सभी को नीक, कहते राम जी की अच्छाई ऐसी है सभी का उसमें कि सबका भला करने वाली है, तो मेरा भी कल्याण होगा, भगवान तो सबका ही कल्याण करने वाले हैं। तो कहते हैं तो इस प्रकार बोलते हैं, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको सिर नवाकर अब मैं भगवान जी के निर्मल यश का गान करूंगा। ठीक है, अब 29 के नीचे पढ़ते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा,
फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। अब काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। हम तो अब भगवान जी की कथा शुरू करनी है उन्होंने, तो कथा की महिमा शुरू हो रही है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो कथा है याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी। तो फिर बोले कि फिर एक्चुअली ओरिजिनल कथा कहाँ से आई? बोले भोलेनाथ जी ने, शिव जी ने ये पार्वती मैया को सुनाई थी। फिर ये धीरे 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 गुरु परंपरा से आगे बढ़ती गई। तो ये काकभूषणी जी के पास आई, याज्ञवल्क्य जी के पास आई, भारद्वाज मुनि जी के पास आई। तो बोले उसी कथा को मैं कहूंगा। तो बोले मैंने कथा कैसे सुनी थी? क्योंकि रिमेम्बर हम कह रहे हैं ना गुरु परंपरा से आई है ये। तो उनके गुरु का नाम नरहरि था। उनके बोले मैं शुकर खेत में बोले कहाँ रहता था? मैं वाराह क्षेत्र में रहता था अपने गुरुजी के साथ। तो वहां पे कहते गुरुजी मुझे रोज ये कथा सुनाते थे, पर कहते मैं सुनता भी था पर मेरी इतनी बुद्धि नहीं थी तब, उसको इतनी अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता था, है ना। तो कहते हैं मैं इस गूढ़ कथा को कैसे समझ पाता? तो इसके आगे आप 30 के नीचे 31 तक पढ़ेंगे। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी। मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूरा करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर कहीं अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पनी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीरस समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति
देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। तद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। तो कथा की महिमा कही जा रही है। पहले तो बताते हैं लिखी क्यों उन्होंने, तो बोले भाषा वध करवी मैं सोई, कि गुरुजी ने फाइनली मुझे थोड़ा थोड़ा जो समझ आया उसको मैं भाषा वध करवी, क्योंकि संस्कृत में कथा होती थी पहले, तो अब मैं इसे सिंपल भाषा में बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, है ना, भाषा वध कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो मोरे मन, तो क्यों कर रहे हो, मोरे मन प्रबोध ये होई, जिससे मेरे मन को संतोष मिले, इसलिए कर रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन में संतोष हो। लेकिन हमने कहा था ना, जो संत होते हैं उनका कोई भी कार्य स्वार्थ नहीं होता, क्योंकि जब कर तो वो अपने मन को संतोष देने के लिए कर रहे हैं, बट इतना पवित्र काम कर रहे हैं कि सबके मन को संतोष मिलेगा। और फिर बोलते हैं कि यही एक ऐसी कथा है जो ज्ञानियों को ज्ञान देगी और हमारे जैसों का मनोरंजन भी करेगी। क्योंकि यूजली देखो, हम कितनी बार ये रामायण टीवी पे देख चुके हैं, हर बार जब कथा पढ़ती है तो उतना ही मन में प्रसन्नता होती है। ये एक ऐसी कथा है जिसको ज्ञानी भी पढ़ते हैं, आम इंसान भी पढ़ते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि बहुत डीप मीनिंग है इसकी चपाइयों के, आध्यात्मिक मीनिंग है। कोई आम इंसान कहेगा सिंपल सी कथा को ना ये कुछ कुछ बना देते हैं, ऐसा नहीं है, सचमुच ही ऐसी है ये कथा। इसमें से जो हम लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है, ज्ञान लेना चाहें ज्ञान ले सकते हैं, मनोरंजन लेना चाहें मनोरंजन ले सकते हैं। तो क्योंकि बिग सोप ऑपरा है ये, कितना बड़ा सोप ऑपरा, रोज रोज क्या क्या ड्रामा हो रहा है, उस तरह से भी ले सकते हैं, सीख भी सकते हैं, हर तरह से ले सकते हैं इसे। तो अब लेकिन सबसे सुंदर दोहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिया राम विहारू। अब उन्होंने कथा लिखनी है, कोई भी राइटर जब लिखेगा तो जब तक वो कथा मन में नहीं आई तो कैसे लिखेगा वो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जब हम गीता की भी जो हम शेयर कर रहे होते हैं, जब हम क्लास कर रहे होते हैं, जब हम नोट बनाए होते हैं, हम देख सकते हैं जो जिस दिन क्लास ले रहा है अगर उसके अंदर नहीं उतरा है वो जो आज वो सिखाने जाएगा, फ्लैट जाएगा। लेकिन जब हमने बड़ी श्रद्धा से प्रेम से नोट तैयार किए हैं और उसको बार बार अपने आप को सुनाया है, पहले अपने आप को सुनाना जरूरी है, अपने आप को वक्ता बनाओ, हमको वक्ता मत बनाओ। मैं आप लोगों को वक्ता नहीं बनाती, मैं तो जो प्रेम है मुझे कथा में, और संत कृपा है मैया जी की, उन्होंने ही कहा था ये, तो वो उससे क्या है, ये इस कथा को बार बार अपने आप को सुनाती हूँ, सचमुच सुनाती हूँ। जब तक अपने आप को नहीं सुनाएंगे, अपने मन में नहीं बैठेगी, वो आपके मन में भी नहीं बैठेगी। समझ गए? इसमें जब तक मेरे पर मुझे ये प्रेम नहीं है तो आपको कैसे प्रेम होगा, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी फ्लैट नहीं जाऊंगी, आई एम सॉरी, फ्लैट जाऊंगी, डिपेंड करता है, अगर भगवान का नाम लेके नहीं बैठी तो फ्लैट जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। तो मतलब यही है कि भगवान से प्रेम होना चाहिए, उनकी कथा से सचमुच प्रेम होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, राम कथा, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है, ठीक है, मंदाकिनी नदी इज लाइक गंगा मैया की वो एक धारा है, वो गंगा मैया रिप्रेजेंट भक्ति, तो मंदाकिनी नदी रिप्रेजेंट भक्ति। अब हम चित्रकूट तो इंडिया में है, हम चित्रकूट में कैसे रहें, कैसे जाएं, कैसे भगवान के दर्शन करें,
तो वो हमारे जो तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी, ये जो राम जी की कथा हम करने बैठे हैं यहाँ पे 1 घंटा, ये क्या है? ये मंदाकिनी है, ये गंगा नदी है, ये भक्ति की नदी है। ठीक है, तो भक्ति की नदी हमारे अंदर बहेगी तो फिर चित्रकूट चित्तचारू तब बहेगी। अपने चित्त को, अपने मन को चित्रकूट बना दीजिए। और एक और चीज है, चित्रकूट में तो वन है, डिफरेंट डिफरेंट पेड़ हैं, वो तो जंगल है। तो बोले क्या करो, तुम भी अपने मन में जंगल बनाएंगे तभी वो नदी भी बहेगी, तभी वन विहार करने भगवान आएंगे ना। जब भगवान को वनवास भेजा गया, वो वनवास में गए हैं, हमने भी अपने मन वो चित्रकूट रहे हो। जैसे अभी तक भी लोग कहते हैं कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं गए, हमेशा रात को रास होता है वहां पे वृंदावन में। ठीक है, भक्त ऐसा मानते हैं, होता भी है। जो भक्त श्री राम जी के पुजारी है ना, वो कहते हैं मैं चित्रकूट को छोड़ के कभी गए नहीं वापस, चित्रकूट में ही उनका मन लगा था, चित्रकूट में ही वो रहे। राज्य करने तो कोई और गए थे वहां पे, राम का ही एक रूप गया था राज्य करने, वो चित्रकूट में रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे अंदर रहें, तो हमारे अपने मन को चित्रकूट बनाना पड़ेगा। तो वन कौन सा लगाएं? पौधे लगाने पड़ेंगे ना पहले। बोलते तुलसी सुबह स्नेह वन, प्रेम का वन लगाइए। ठीक है, प्रेम के पौधे जोड़ लगाइए अपने मन में, फिर वहां भक्ति की नदी बहेगी, फिर भगवान वहां विहार करने आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखो, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्तचारू, तुलसी सुबह स्नेह मन, सिया रघुवीर बिहारू। कभी धीरे धीरे हम चलेंगे, हम देखेंगे ये जो हमारा अंतःकरण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सारी रामायण में कहाँ कहाँ मन है, कहाँ कहाँ बुद्धि है, कहाँ कहाँ चित्त है, कहाँ कहाँ अहंकार है। धीरे धीरे इसको भी आगे आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ इतना ही समझेंगे। और 31 के नीचे पढ़ेंगे और 857 हो गए, शायद एक ही कर पाएंगे, एटलीस्ट पढ़ लेंगे, पढ़ तो लेंगे। ठीक है जी। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सतगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। ज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ और कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह
कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। रामचरित्र परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। तो यहाँ पे हमें इन जो पंक्तियों में मेनली यही देखा हमने कि ये कथा में राम जी के गुण गाए जाएंगे, और वो गुण कैसे हैं, उन गुणों से हमें क्या मिलेगा, ये बोला गया है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट टाइम 32 के नीचे शुरू करेंगे। तो लास्ट वाला बोल रहे, फिर इसके बाद इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन वी विल गो फॉर इट। बार बार बर मांगा हूँ हर्ष हेतु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग, जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? तो प्रीटी सोन, अगर आपको लग रहा है कि का नाम क्या बोला था आंटी आपने? किसका नाम बेटे?